अगर सब कुछ इतना सही चल रहा है और लोगों के पास सारे फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट पहुंच रहे हैं, तो फिर विपक्ष का कहना है कि पोलराइजेशन की क्या जरूरत है। अगर मंगलसूत्र की बात की जाती है, कहा जाता है कि भैंसें छिन जाएंगी आपकी, जब कहा जाता है कि टोटी चोरी हो गई, इस रास्ते इस चुनाव को ले जाना क्यों है? और पोलराइजेशन जो कहा जाता है कि मुस्लिम रिजर्वेशन हो रही है, एक तरह से हिंदू मुस्लिम करना इस चुनाव का क्यों जरूरी हो गया बीजेपी? देखिए, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा समय लूंगा आपसे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी भी स्कीम्स चलाई, वह स्कीम्स एक प्रिंसिपल पर चली, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और कोई भी स्कीम ने मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एम्पावर किया, विमेन को एम्पावर किया, यूथ को एम्पावर किया, किसान को एम्पावर किया, हैव नॉट्स को एम्पावर किया, मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को एम्पावर किया। इसमें बहुत बड़ा शेयर हमारे माइनॉरिटीज में मुस्लिम्स को इसका साथ मिला। 10 साल में मोदी जी ने कभी भी हम मुस्लिम्स के लिए कर रहे हैं, कभी एक वाक्य नहीं कहा। हमने मुस्लिम्स को इतना कुछ दिया, कभी एक वाक्य नहीं कहा। क्यों? नेशनल इंटरेस्ट में सेकुलरिज्म को रियल शब्दों में, लेटर और स्पिरिट में मोदी जी ने 10 साल इंप्लीमेंट किया, 10 years। और भारत की पॉलिटी में स्पेशल ट्रीटमेंट टू नन, अपीजमेंट टू नन एंड जस्टिस टू ऑल, इसको लेटर और स्पिरिट में किया। और सेकुलरिज्म को उन्होंने रियल स्पिरिट में फॉलो करके इस भारत की पॉलिटी को एक लाने का काम किया। ये कांग्रेस के पार्टी जो डिवाइड एंड रूल के आधार और बुनियाद पर खड़ी है, फूट डालो और राज करो, इसने अपने मैनिफेस्टो में पैरा 1, पैरा 5, पैरा 6 में लिखा कि स्पेशल ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू माइनॉरिटीज एंड स्पेशल प्रोविजंस विल बी मेड फॉर रिक्रूटमेंट्स एंड इवन इन एडहॉक जॉब्स। अब उनके लिए माइनॉरिटी कौन है? उनके लिए माइनॉरिटी मुस्लिम है। लेट इट बी वेरी क्लियर। मनमोहन सिंह एज चीफ मिनिस्टर, एज प्राइम मिनिस्टर, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में बोल चुके हैं, द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इज ऑफ मुस्लिम्स। मुंबई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रीइटरेट करके कहा कि दे आर डिप्राइव्ड, दे शुड गेट द फर्स्ट राइट। इसलिए उनके लिए माइनॉरिटी मीन्स मुस्लिम। दूसरी बात, राहुल गांधी ने भी साफ कहा कि हम माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन देंगे, तो उनकी प्रायोरिटी में मुस्लिम्स ही आता है। जब CAA लागू हुआ तो उनको क्रिश्चियंस नहीं दिखे, पारसी नहीं दिखे, जैन नहीं दिखा, उनको हिंदूज नहीं दिखे, सिख्स नहीं दिखे, उनको मुस्लिम दिखा, जबकि रिलीजियस परसिक्यूशन इस्लामिक देशों में हो रहा था। तो उनके लिए नियर एंड डियर है मुस्लिम। अब जब आपका ये विशियस डिजाइन हो और एक तपस्वी मोदी जी 10 साल तपस्या करके हर मुस्लिम भाई को ऊपर उठाने का काम कर रहे हो, हर देशवासी को ऊपर उठाने का काम कर रहे हो, और फिर तुम इस भारत की पॉलिटी को डिवाइड करने के लिए हथौड़ा मारते हो या एक्स मारते हो, तो हमको मुस्लिम का जो विशियस डिजाइन है उसको बोलना पड़ेगा और हमें माइनॉरिटी बोलना पड़ेगा। जब हम माइनॉरिटी बोलते हैं तो उसमें मुस्लिम शब्द आता ही है। घुसपैठिया वो वही है। ममता को आज कौन पसंद आ रहा है? ममता इज नॉट द स्पोक्समैन ऑफ पीपल ऑफ बंगाल, शी इज अ स्पोक्सपर्सन ऑफ इन्फिल्ट्रेटर्स। As a serious charge which I'm charging on her. She is not the spokesperson of the people of Bengal. She is spokesperson of the infiltrators. उनको that's a very big charge. Yes, it's a on charge. a chief minister. Yes. उनको पोषित करना, उनको स्थापित करना, उनको संभाल के रखना, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स बनाना, उनको वोटर्स लिस्ट में डालना, उनको राशन कार्ड देना, उनको गवर्नमेंट की फैसिलिटीज देना, ये कौन कर रहा है? अब मैं इस तरीके से नहीं बोलूंगा महबूबा ममता या क्या नाम बोलते हैं उसको, मोहतरमा ममता, ये शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन वो उनका यही काम है। ये तो देशद्रोहियों को ही मदद कर रहे हैं। नहीं तो कॉन्वर्स भी तो पूछा जा सकता है कि अपने सिवाय आपको हर किसी में खोट नजर आता है। मुझे, हमारी पार्टी को नहीं भाई, हमें खोट नहीं नजर आता है।
इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को आता है, हाई कोर्ट को आता है। वो आपके हैं? नहीं, कलकत्ता का हाई कोर्ट हमारा है क्या? उन्होंने कहा है हाई कोर्ट का जो ओबीसी पर वर्डिक्ट आया, उन्होंने कहा है बीजेपी का ऑर्डर है। इन लोगों की बड़ी सिंपल सी मैथमेटिक्स है, जो उनके साथ नहीं है वह बीजेपी का है। ये क्या मतलब है? कहां ले जा रहे हो देश को? दिल्ली का चुनाव जीत जाओ तो ईवीएम याद नहीं आता, और हार जाओ तो ईवीएम याद आएगा। राजस्थान का चुनाव जीत जाओ तो ईवीएम याद नहीं आता, और जब हार जाओगे तो ईवीएम के पर प्रश्न खड़ा करते हो। तुम इंस्टीट्यूशंस को बदनाम कर रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नेशन को वीक कर रहे हैं। दे आर वीकनिंग द नेशन, और नेशन के इंस्टीट्यूशंस को वीकन कर रहे हैं। और ये ऐसे लोग हैं, मैं इसका हिंदी में कहते हैं, नाच ना आवे आंगन टेढ़। जिसे नाचना नहीं आता वो आंगन को टेढ़ा बताती है। और उसी तरीके से ए बैड क्राफ्ट्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स। पर ये सारे बैड क्राफ्ट्समैन नहीं है, ये अपने अपने हिस्से में जीत दर्ज कराकर आए हुए लोग हैं। हाँ ठीक है ना, आए थे, आगे नहीं होगा। मैंने कहा ना, हमेशा के लिए बीजेपी रहेगी। काट की हांडी नहीं चढ़ने वाली है। नहीं, पर अब हमेशा के लिए बीजेपी रहेगी, चुनाव नहीं हुआ करेंगे, ये विपक्ष का कहना है। ये यही तो मैं बोल रहा हूं कि डरा करके वोट लो, संविधान की धज्जियां तुम उड़ाओ। ये राहुल गांधी ने अपने मनमोहन सिंह की कैबिनेट के ऑर्डिनेंस को फाड़ा कि नहीं फाड़ा? आपकी मीडिया में ग्लेयरिंग आपने इसको दिखाया कि नहीं दिखाया? संविधान को किसने हॉस्टेज बनाया? संविधान को किसने अपने हाथ में लिया? ये लोग संविधान की दुहाई दें। जो लोग, कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है शाहबानू के खिलाफ, है, आप संविधान बदल देते हो। कोर्ट का फैसला मिसेस गांधी के खिलाफ आता है इलेक्शन में, आप संविधान बदल देते हो। अरविंद केजरीवाल जी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। वो मुद्दा ये है कि आपके सरकार में, आपकी पार्टी में एक अनडिक्लेयर्ड रूल है कि 75 साल के बाद आप पॉलिटिक्स में नहीं रहते या अपना पद छोड़ देते हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी इसको फॉलो करेंगे? आज उन्हें क्या जवाब देंगे? ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? उनकी तकलीफ बताता है हमारी मजबूती है। मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे ये 2019 का चुनाव लड़ेंगे, 2024 का चुनाव लड़ेंगे, और 2000, नोट माय वर्ड्स, एज प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी आई एम सेइंग, एंड आई वाज द फर्स्ट टू ट्वीट एट दैट वेरी पॉइंट, 2029 का चुनाव भी हम मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। 2029 का भी बहुत दूर की आपने सोची हुई है? बिल्कुल। तो फिर पार्टी 2 दिन ईवीएम में मोदी चिप घुसा हुआ है, आपके ऊपर यही इल्जाम आएगा? नहीं, क्यों? वो कहते हैं कि ईवीएम आपने फिक्स किए हुए हैं, तो आपको इसलिए पहले से रिजल्ट पता है। ईवीएम के बारे में कहानी बता दी। आप तेलंगाना में आप ईवीएम पर प्रश्न नहीं करते हो, जब वहां आपका चीफ मिनिस्टर बनता है तब आप प्रश्न नहीं करते हो, और जब दूसरे चुनाव जीतते हैं तो आप प्रश्न करते हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ